कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। श्री कृष्ण सुदामा को जब संकोच में देखते हैं कि उनका ये संकोच देखते हैं, तो स्वयं श्री कृष्ण ने सुदामा को कहा कि चलते समय भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया था, उसे तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चांपी पोटली कांख में रहे कहो कही हेतु। यह जो पोटली तुम अपनी कांख के नीचे छिपा रहे हो, किसके लिए और क्यों छिपाए जा रहे हो। क्या यह भी देना नहीं चाहते हो। आगे चना गुरुमातु दयते, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्री कृष्ण अपने बचपन के दिनों की बात सुदामा को याद दिलाते हुए कहते हैं कि बहुत पहले आश्रम में गुरु माता ने जब हम दोनों के लिए चने दिए थे, तब भी तुमने अकेले ही चने खा लिए थे, यानी कि चबा लिए थे। उस समय भी तुमने मुझे नहीं दिया था। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में होजू प्रवीण ने। श्री कृष्ण ने सुदामा को मुस्कुराकर कहा, मित्र चोरी करने में तो तुम पहले से ही निपुण हो। पोटली कांख में चाबी रहे तुम खोलत नाही सुदारस भी ने। यह पोटली जो तुम कांख में दबाते जा रहे हो, उसमें अमृत रस में सने चावल हैं, उसे तुम खोलते क्यों नहीं हो। लगता है तुम्हारी बचपन की वे आदतें आज भी छूटी नहीं हैं। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल किन्हें। तुम भाभी के दिए अमृत रस से सने चावलों को अकेले ही खा जाना चाहते हो। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो सो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हो तो वाही पठियो ठेली, अब कहियो समुझाए कै बहुधन धरो सकेली। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने सुदामा को जब विदा किया, तो उस समय सहायता के नाम पर उनको प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी नहीं दिया। इस कारण सुदामा को यहाँ आने के लिए दुख हो रहा था और वे सोच रहे थे, वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। कि श्री कृष्ण का यूं आदर पूर्वक सिंहासन से उठकर मेरे पास आना। पुलकनी का अर्थ होता है बच्चे प्रसन्नता, मिलनी मिलना, पठवनी विदाई करना, गोपाल श्री कृष्ण जी के लिए आया है, जानी जात समझी जाती है, ओढ़त फिरे हाथ फैलाता फिरता था, फिरे घूमना, तनक जरासी काज कार्य, बहु बहुत सा, धरो रखो, सकेली संभाल कर। कि श्री कृष्ण का यूँ आदरपूर्वक सिंहासन से उठकर मेरे पास आना, प्रेम से गले मिलना, सम्मान पूर्वक सिंहासन पर बिठाकर पैर धोना, सब कितना अच्छा था। वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। पर श्री कृष्ण ने विदा करते समय मुझे कुछ भी ना दिया। उनका यह व्यवहार समझ से परे है। उन्हें यह भी ध्यान न रहा कि ब्राह्मण को इस तरह खाली हाथ नहीं भेजते हैं। फिर सुदामा कहते हैं, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो सो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हो तो वाही पठियो ठेली। कि यदि उसने यानी कि उनकी पत्नी ने ज़बरदस्ती भेजा ना होता तो मैं आता ही नहीं। अरे ये तो वही कृष्ण जो तनिक सी दही के लिए घर घर यानी कि घर घर जाकर नाना प्रकार के बहाने बनाते थे, हाथ फैलाया करते थे। तो ऐसे मित्र से उम्मीद ही क्या थी। का भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। वो कहते हैं कि आज यदि समय बदल गया है और द्वारका के राजा बन गए हैं, तो क्या हुआ है, तो वही कृष्ण जो घर घर में दही मक्खन होने पर चोरियां करने से पीछे नहीं हटते थे। वे अपनी पत्नी पर भी गुस्सा उतारते हुए कहते हैं, अब कहियो समझाए कै बहुधन धरो सकेली। कि अब चलकर उससे कहूँगा कि श्री कृष्ण ने यह जो सारा धन दिया है उसे संभाल कर रख लो।
वह सोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, केंधो पर हो कछु मार्ग भूली, कि फिरी कै मैं अब द्वारका आयो। भोन बिलोकिबे कोमन लोचत, सब सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो पर, झोंपड़ी को कहू खोज न पायो। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा संदेह की स्थिति में पड़ गए थे और वो सोच रहे थे। पहले बेटा आप इसके अर्थ देखिए। वह सोई उसी तरह, गजबाजी हाथी और घोड़े, घने ढेर सारे, संभ्रम संदेह, छायो भर गया, मार्ग रास्ता, फेरी कै वापस आकर, भवन भवन या महल, बिलोकबे देखने के लिए, लोचत ललचाते हुए, मझायो खूब खोजा, और पांडे ब्राह्मण सुदामा है, झोंपड़ी झोंपड़ी। देखिए द्वारका से खाली हाथ लौटते सुदामा संदेह की स्थिति में पड़ गए। गांव में जिस स्थान पर उनकी झोंपड़ी थी उसी जगह पर द्वारका जैसे ही सुंदर राजमहल सुशोभित हो रहे थे। उनके आसपास भी द्वारका जैसी समृद्धि और समाज फैला हुआ था। महल के आसपास हाथी और घोड़े महल की सुंदरता बढ़ा रहे थे। केंधो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, की फिरी के मैं अब द्वारका आयो। सबको द्वारका जैसा ही देखकर उनके मन में शंका प्रबल होती जा रही थी। वे सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपना रास्ता भूलकर दोबारा वापस द्वारका श्री कृष्ण के राजप्रसाद के पास आ गया। भोन बिलोकबे कोमन लोचत, अब सोचत ही सब गांव मझायो। इन सुंदर भवनों को देखने के लिए मन में बार बार लोभ उत्पन्न हो रहा है। मन यही कह रहा है कि इन सुंदर भवनों को यूं ही देखता रहूं। यह सब सोचते हुए वे सारे गांव में घूमते फिर रहे थे। पूछत पांडे फिरे सब सो पर, झोंपड़ी को कहू खोज न पायो। सुदामा पांडे सबसे पूछते फिर रहे थे, परंतु वे उनकी झोंपड़ी को कहीं भी खोज ना सक रहे थे, कहीं भी खोज नहीं पा रहे थे। कहवे टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के सब अब धाम सुहावत। कै पग में पनही नाहती, कहाँ ले गजराजहू ठाठे महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सहज पे नींद न आवत। कह जुड़तो नंदी कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। कवि कहते हैं कि सुदामा के दिन अब पूरी तरह से बदल चुके थे। कहवे टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कहाँ तो सुदामा के पास रहने के लिए टूटे से छप्पर वाली झोंपड़ी हुआ करती थी, और कहाँ अब उनके सोने के बने सुंदर महल सुशोभित हो रहे हैं। कह पग में पनही ना हती, कहाँ ले गजराजहू ठाठे महावत। कंचन का मतलब है बच्चों सोना, धाम राजमहल, सुहावत सुंदर, पनही जूता, गजराज उत्तम कोटि का हाथी, महावत हाथियों की देखभाल करने वाले, कटै बीतना, जुड़तो जुड़ना या व्यवस्था होना, कोंदो सवा अत्यंत निम्न कोटि का अनाज होता है ये, प्रताप कृपा, दाख अंगूर, भावत अच्छा लगता है। छानी छप्पर। कहवे टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कवि कहते हैं कि सुदामा के दिन अब पूरी तरह से बदल चुके थे। कहाँ तो सुदामा के पास रहने के लिए टूटे से छप्पर वाली झोंपड़ी हुआ करती थी, और कहाँ अब उनके सोने के बने महल सुशोभित हो रहे हैं। कैपग में पनही न हती, कहते गजराजहू ठाठे महावत। कहाँ तो उनका सामर्थ्य इतना भी नहीं हुआ करता था कि वे अपने पैरों के लिए जूते खरीद सकें, और कहाँ अब महावत दरवाजे पर गजराज हाथी लेकर उनके बाहर निकलने का इंतज़ार करते रहते हैं। अब उन्हें पैदल चलने की स्थिति ही नहीं आती है। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद ना आवत। कहाँ तो सारी रात कठोर भूमि पर बितानी पड़ती थी, और कहाँ अब अत्यंत मुलायम गद्दों से युक्त बिस्तर पर भी उन्हें नींद नहीं आती है।
कै जुड़तो नहीं कोंदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख ना भावत। एक समय तब था कि अत्यंत घटिया किस्म का अनाज, सवा और कोंदो भी पेट भरने के लिए नहीं मिलता था उनको। और अब ईश्वर की कृपा से अत्यंत मीठे व्यंजन और फल यानी कि अंगूर भी मन को अच्छे नहीं लगते हैं।